सभी लोगों को हरिओम। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। लगभग 18 दिन के बाद अब यह कठोपनिषद का फिर से हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने प्रथम अध्याय का जो तृतीय वल्ली है उसको देखा था। अब आज से हमको द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली प्रारंभ करनी है। लेकिन 18 दिन में हो सकता है हम लोग भूल गए हो हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो संक्षेप में तृतीय वल्ली का पुनरावलोकन करके हम इस द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। बार बार पीछे जाके देखना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं। इसको सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह बार बार पीछे मुड़ के देखता है। पीछे जो पढ़ा है उसको फिर से हम यदि एक बार बिल्कुल संक्षेप में यदि देखें तो ज्ञान पक्का हो जाता है। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूपशु सेवित बस नहीं लेखिय। इसका मतलब है शास्त्र का पुनः पुनः चिंतन करना चाहिए, तभी वो शास्त्र वश में होता है, वश में आता है। वो ज्ञान पचता है, तेजस्वी होता है। वहां उदाहरण देते हैं, भूपशु सेवित बस नहीं लेखिय। राजा की केवल एक बार आपने सेवा कर दी, उतने मात्र से वो राजा आपके वश में हो जाए, मतलब आप पर प्रसन्न हो जाए, इसकी संभावना कम है। बार बार जब आप सेवा करते हो तो उसका मन हम जीत लेते हैं और वो प्रसन्न होता है। और फिर एक बार प्रसन्न हो जाए फिर क्या। ऐसे ही शास्त्र का यदि आशीर्वाद चाहिए तो शास्त्र की भक्ति करनी चाहिए। जिसकी हम भक्ति करते हैं उसके आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र हो। अंग्रेजी में शब्द होता है, ही इज डिवोटेड टू हिज वर्क, डिवोटेड टू हिज प्रोजेक्ट। तो जब आप डिवोटेड हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप उसका मन जीत लेते हैं। तो हम लोगों ने पीछे जो देखा कुछ मिनटों में देख लेते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको सारा स्मरण हो जाएगा, याद ताजी हो जाएगी। ये पूरी वल्ली 10 मिनट में भी हम पढ़ सकते हैं और 10 दिन में भी और 10 महीने में भी। तो चूंकि हमने इतने विस्तार से उसका अर्थ देखा है तो एक बार सिंहावलोकन करके फिर हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये जो पिछली वल्ली है, इस वल्ली में चूंकि साधना का विषय काफी आया है, इसलिए इसको लोग
साधन अध्याय भी बोलते हैं। साधन की वल्ली है ये। और इस तीसरी वल्ली में 17 मंत्र है। प्रारंभिक मंत्र में यहां पर गंता और गंतव्य के बारे में श्रुति ने बताया। गंता, गंतव्य, गति। तो जो गंता है वो है जीव और गंतव्य है परब्रह्म। और यहां पर जीव और ब्रह्म में एकदम साफ साफ अंतर बताया कि जीव और ब्रह्म छाया तपौ इव। जीव छाया की तरह है और परमात्मा प्रकाश की तरह है। दोनों समसत्ताक नहीं है। दे डोंट एंजॉय सेम स्टेटस। छाया जो है वह आभास होती है, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। प्रकाश को अवरुद्ध करने पर छाया दिखती है। उसका अपना कोई वास्तविक उसकी सत्ता हो ऐसा तो नहीं होता। पुरुषाकार वृक्षाकार छाया बन जाती है क्योंकि पुरुष या वृक्ष उस प्रकाश को रोक देता है। तो ऐसे ही अवरोधक यहां पर कौन है तो बोले अविद्या। अविद्या अवरोधक है जिसके कारण जीव का आभास होता है। अवरोधक अविद्या है, इसलिए जीव की जो सत्ता है ना वो आविद्यक है, अविद्या से सिद्ध होने वाली है। अविद्या यदि खत्म हो जाए तो जीवत्व भी समाप्त हो जाए। तो यहां पर याद रखना, श्रुति स्वयं अपने मुख से जीव को मिथ्या कह रही है, किसी आचार्य ने नहीं कहा है, प्रकरण ग्रंथ में नहीं कहा है, सीधा सीधा प्रमाण है। छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। और ये जीव और ब्रह्म दोनों रहते कहाँ हैं तो बोले गुहाम प्रविष्टौ, हृदय गुहा में दोनों का स्थान एक ही है, उपलब्धि स्थान दोनों का एक ही है। तो यहां प्रमाण है जहां जीवत्व का मिथ्यात्व स्वमुख से श्रुति ने बताया है। देखो यदि प्रमाण वाक्य नहीं होता तो फिर हमको कई बार क्या होता है, संतों के जो दोहे हैं उससे काम चलाना पड़ता है। बोले कबीरदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, थोड़ा और नीचे चले जाएं तो फिर भजनों में आता है संसार झूठा है, संसार माया है, जीवत्व माया है। तो फिर भजन का उद्धरण देना पड़ता है। लोग भजनकार है ना, भजन लिखने वाले गीतकार, तो उसका भी उद्धरण कथाकार लोग देते हैं। लेकिन मूल प्रमाण तो क्या है, श्रुति है। जब श्रुति खुद कह रही है तो इसको पक्का याद रखना चाहिए। यदि कोई पूछे कि कहाँ ये कहा है कि जीव भाव आभास है, बोले कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का प्रथम मंत्र। ऐसा इसको गंता कहा है, जो यात्रा कर रहा है जीव। दूसरे मंत्र में भगवान से प्रार्थना की गई है, यसेतुरिजानानाम अक्षरम
जो अक्षर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, बोले वो हम प्राप्त कर सकें, आप कृपा कीजिए। पारम नचिकेतगम शकीमहे, नाचिकेतगम शकीमहे, जो नचिकेता को जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमको भी हो सके। तो प्रार्थना है, प्रार्थना में बहुत बल होता है। प्रार्थना से कई बार असंभव चीजें भी संभव होती है। अर्थ मतलब प्रार्थना में अर्थ धातु है, अर्थ मतलब मांगना, याचना। तो बोले हमको आप सामर्थ्य दे कि हम अपने जीवत्व को मिथ्या समझ सके। नहीं तो एक जीव भाव इतना कड़ा हो गया है और सारी समस्याओं का कारण है अहम भाव, अहंकार। तो बोले ये यात्रा हम सकुशल कर सके, ये यहां मांगा है। तीसरे मंत्र में, तीसरे से लेकर 9वें मंत्र तक श्रुति ने एक रथ की कल्पना की गई। रथ की कल्पना या रूपक के द्वारा अपने जीवन को समझाया है। कहा कि ये जो शरीर है ना, इस शरीर में आप शरीर बुद्धि न रखकर रथ बुद्धि रखें। ये भावना करें कि ये रथ है, और रथ का अर्थ होता है जो आपको ले जाए, है ना, जिसके द्वारा यात्रा की जाती है। शरीर को आप केवल ये मत बोलिए कि ये तो रोगों का घर है, ऐसा बोला है, शरीरम व्याधि मंदिरम। या शरीर को यही मत बोलिए ये तो पंच रचित यहां अधम शरीरा, अरे बोले ये अधम है, और ये तो क्या है, हाड़ मांस का पुतला है, इसमें कोई भी चीज सुंदर नहीं है। बोले ये अभी मत सोचिए, इसमें बल्कि ये भाव रखिए कि एक वाहन है, साधन है। देखो कितनी अच्छी भावना करने के लिए। और कहा कि हम भोक्ता नहीं है, हम रथी है। रथी जो जीव है ना वो रथी है। रथी मतलब जो इस रथ का स्वामी है, जो यात्रा कर रहा है। आत्मानम रथिनम विद्धि। इसमें आज हमारा भोक्ता भाव है, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, बोले ये भावना हटाइए। एक दो शब्द आते हैं रामायण में, दशरथ और दशमुख। रामचरितमानस के एक बहुत बड़े विद्वान, व्याख्याकार, कथाकार हुए पंडित रामकिंकर उपाध्याय, जो एक एक चौपाई पे 7-7 दिन बोलते थे। बड़ा ही वो युक्ति और तर्क से पूरे रामायण को, रामायण की सैर करा देते थे एक चौपाई की व्याख्या में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि दोनों शब्दों में 10 शब्द कॉमन है। 10 बोले 10 क्या है, तो बोले 10 इंद्रियां, जिनको यहां घोड़े कहा। इंद्रियाणि हयानाहु। तो उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को भोक्ता मानते हो कि रथी मानते हो, और क्या फर्क है? तो बोले वही फर्क है जो दशरथ और दशमुख में है। दशरथ जी के यहां तो राम आते हैं,
उनको पिता बनने का सौभाग्य मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को संयमित किया, इंद्रियों को भोगी नहीं बनाया, इंद्रियों को घोड़ों के रूप में उन्होंने देखा और उसका सही उपयोग करके गंतव्य तक पहुंचे, तभी भगवान वहां प्रकट हुए। रावण ने क्या किया? रावण का नाम दशमुख। तो बोले इंद्रियों को जिसने भोग की साधन माना, भोग का साधन, करण, मुख की तरह जिसने उपयोग किया, रथ की तरह नहीं। मुख तो केवल भोगता है, केवल खाता है, ग्रहण करता है। तो इंद्रियों को जिसने मुख के रूप में देखा वो बन गया भोक्ता। और उसके आगे शब्द आता है दशमुख मर्दन और दशरथ नंदन। इंद्रियां यदि घोड़े बन जाए तो आनंद ही आनंद है, नंदन। जहां राम का अवतरण होगा, राम मतलब कौन? आनंद। हाँ, राम रम धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है रमना। तो जिसमें हम रमते हैं वो चीज है आनंद। तो बोले दशरथ बनोगे तो राम जी आएंगे, दशरथ नंदन, नहीं तो दशमुख मर्दन। दशमुख बनेंगे तो फिर मर्दन होगा। राम जी वहां भी आएंगे लेकिन नंदन के लिए नहीं, आनंद के लिए नहीं, मर्दन, मारने के लिए। कालिया मर्दन, कृष्ण भगवान ने ऐसे किया। तो यहां पर श्रुति शब्द देती है विद्धि, आत्मानम रथिनम विद्धि, जानो। आप जीव को भोक्ता मत जानो, उसको जानो ये स्वामी है रथ का। जानो शब्द जानबूझ के डाला है, इसका मतलब हम जानते नहीं है, हम भूल गए। शरीरम रथम एवतु, शरीर को रथ जानो। इंद्रियों में घोड़े हैं, ये बुद्धि रखो। और बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि केवल एक उपकरण मात्र है ऐसा नहीं, बल्कि ये यात्रा को संपादित करने वाला है। ये भावना रखो बुद्धि में। और सारथी को हम खुश रखते हैं ना, अपने ड्राइवर को। ड्राइवर यदि नाराज हो जाए तो फिर अपना जीवन तो उसी के हाथ में है। गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर यदि गुस्सा हो जाए तो मालूम नहीं, या नींद आ जाए या कुछ भी उसको हो जाए, जीवन हमारा खतरे में। इसलिए कहते हैं इस बुद्धि को सजाइए, बुद्धिम तो सारथिम विद्धि। और इसके हाथ में लगाम होनी चाहिए। अब ये आपने सब सुना है, केवल आपको याद करा रहा हूं, क्योंकि आगे संगति तभी लगेगी जब आपको पीछे का याद है। मन को कहा लगाम, तो तीसरा और चौथा जो मंत्र है इसमें तो ये रथ का पूरा वर्णन कर दिया। फिर 5वें से 9वें तक उसमें ज्यादा जोर दिया है, ज्यादा बल दिया है सारथी के व्याख्या पर। बुद्धि को संभालने के लिए यहां श्रुति ने 4 मंत्र खर्च किए बुद्धि को बताने के लिए। यस्तु विज्ञानवान भवति, बोले ये बुद्धि
जो मिली है वो विज्ञानवान हो तभी यात्रा अच्छी होगी। और विज्ञानवान का लक्षण क्या है? तो बोले जिसके हाथ में लगाम हो। लगाम यदि हाथ से छूटी हुई हो तो अविज्ञानवान सारथी है वो। लगाम ही छूट जाए तो फिर घोड़े तो बिखर जाएंगे। तो बोले ये यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टानि दुष्टाश्वा इव सारथे। जैसे बिल्कुल अनट्रेन्ड घोड़े होते हैं, ऐसे ये अनट्रेन्ड क्या हो जाएगी इंद्रियां। इसलिए बुद्धि विज्ञान से संपन्न हो। और बुद्धि का क्या लक्षण बताया विज्ञानवान? तो बोले देखो उसमें दो चीज होनी चाहिए। अमनस्क सदा अशुचि ऐसा न हो, समनस्क सदा शुचि। समनस्क का अर्थ बताया था कि मन संयमित हो। जब मन संयमित है तभी मतलब है कि घोड़े की जो लगाम है वो बुद्धि के हाथ में। समनस्क। और लिखते हैं अशुचि। अशौच क्या है? अपवित्रता क्या है इस बुद्धि की? तो बोले जब ये मन और घोड़े बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, उस जिसके ऊपर शासन ही न कर सके, ये बुद्धि की क्या है? अपवित्रता, अशौच। प्रायः हम अशौच किसको कहते हैं? हाँ, बोले ये वस्त्र अशौच है, इसको छुए नहीं। ये व्यक्ति अशौच है, हाँ, इसको अभी स्पर्श मत कीजिए। यहां अद्भुत बात कही, बुद्धि जो है वो अपवित्र हो जाती है। और अपवित्रता का लक्षण क्या बताया? मन का असंयमित होना। आप फिर से पढ़िए, मन प्रग्रहितवान नरा। वही पवित्र बुद्धि है जो बुद्धि को क्या करके रखे, मन को क्या करके रखे? प्रग्रहित। मन की जो लगाम है वो उसके हाथ में हो। 3-3, 4-4 मंत्र ये विज्ञान बुद्धि के ऊपर है। यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा सुखी सतु तत्पदमाप्नोति। बोले ऐसी बुद्धि वाला जीव ही लक्ष्य को प्राप्त करता है, दूसरा नहीं करता। साफ लिखा है, साफ साफ मना कर दिया कि बुद्धि में यदि समझ नहीं है और बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं है कि मन को वो संयमित कर सके, तो बोले आप भूल जाइए कि आपकी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होगी। ऐसा यहां पे बहुत ज्यादा बुद्धि का ख्याल रखना है, ये बताया। बिल्कुल सामान्य भाषा में, चालू भाषा जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग बोल देते हैं ना, इसका जीवन खराब हो गया क्योंकि इसका दिमाग खराब हो गया। ये जो बोलते हैं ना, दिमाग खराब हो गया, यही है अविज्ञानवान। कई बार लोग बोल देते हैं इसकी बुद्धि में भूसा भरा हुआ है। ऐसे प्रचार है, वाक प्रचार। बुद्धि में कचरा भरा हुआ है। जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई थी तो एक बड़ा अच्छा चित्र आया था। उस चित्र में हुआ है था कि एक स्वच्छ करने वाला व्यक्ति हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं और एक बहुत बड़ा बुद्धि का चित्र है, ब्रेन का, मस्तिष्क का। और मस्तिष्क के ऊपर वो क्या कर रहा है? झाड़ू लगा रहा है। और उसमें लिखा था कि सारा कचरा यहां पर है। बाहर का कचरा साफ तब हो जब
बुद्धि का कचरा, बहुत ही अच्छा वो चित्र था, बहुत बड़ा ब्रेन, और वो व्यक्ति झाड़ू से सफाई कर रहा है। तो अशुचि, हेड ऑफिस ठीक हो तो फिर सब कुछ ठीक होगा। तो ये श्रुति ने इतना 4 मंत्रों में बता दिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 9वें मंत्र में कह दिया कि जिसने अपनी बुद्धि को संभाल लिया उसको तो लक्ष्य मिल गया, सोध्वन पारम आपनोति। तो ये हो गए 3 से 9 मंत्र। 10वें मंत्र में पथ का वर्णन है, रथ का हो गया, फिर पथ का वर्णन है 10वें में, 11वें में, 12वें में। पथ, पड़ाव क्या है, रास्ते में क्या क्या पड़ाव आने वाले हैं जब आप यात्रा करोगे। तो यहां अलग अलग स्टेशंस के नाम दिए। इंद्रियेभ्य परार्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि। ये क्या है, ये सब यात्रा में आने वाले स्टेशन है। मतलब ये है कि यदि कोई साधना कर रहा है तो उसको ये चीज दिखनी चाहिए, ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए। भाई आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, रास्ते में दुकान आएगी, रास्ते में मंदिर मिलेगा, रास्ते में एक पेड़ दिखेगा। तो वो सब यदि आपको दिखते चला जा रहा है मतलब आप सही जा रहे हैं, है ना, संकेत होता है। जब भटक जाते थे लोग कहते हैं अरे उन्होंने तो बताया था कि यहाँ एक दुकान है, कि दुकान तो दिख नहीं रही है, मतलब रास्ता हम भटक गए हैं। तो यहां पर कहा कि कैसे 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 आपको चलना है, और पूरी यात्रा आपने तय कर ली। ये तब समझा जाए जब हमको पुरुष का ज्ञान हो जाए। पुरुष मतलब अंतिम लक्ष्य है, गंतव्य है। सा काष्ठा सा परागति, गति का पर्यवसान कहाँ होगा, पूर्णता, डेस्टिनेशन कौन सा है, तो बोले ये पुरुष है। अच्छा, तो 11 मंत्र तक ये हुआ। 12वें में ये बताया कि ये पुरुष ही आत्मा नाम से जाना जाता है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ आत्मा, श्रुति ने नया नाम दिया, बोले इसको कहते हैं आत्मा। और मजेदार बात यह, गंतव्य सबको मिला हुआ है, आत्म प्राप्ति सबको हो चुकी है, सबके पास आत्म तत्व है ही, लेकिन न प्रकाशते न दृश्यते, नहीं दिखता। गीता में आया योग माया समावृता, तो बोले नहीं दिखता तो फिर क्यों सब वर्णन कर रहे हैं आप। बोले ऐसा नहीं है कि किसी को ही नहीं दिखता, किन्हीं विशेष लोगों को दिखता है, विशेष लोगों को ज्ञान होता है। यदि किसी को ही ज्ञान नहीं होता तो फिर ये आत्मज्ञानी नाम की जो एक व्यक्ति है, एक संज्ञा है, जो वो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। बोले किसको होता है फिर ज्ञान, तो बोले दृश्यते तु अग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बोले जिसके पास एक विशिष्ट बुद्धि है। बुद्धि के 2 विशेषण दिए हैं, एकाग्रता हो और सूक्ष्मता हो। बस बोले तब आप क्वालिफाई कर गए, तब आप समझ लीजिए योग्यता को आपने प्राप्त कर लिया, जो योग्यता चाहिए। एकाग्रता और सूक्ष्मता, ये बुद्धि की 2 अलग अलग कैपेसिटीज है,
सामर्थ्य है, क्षमता है। एकाग्रता मतलब किसी एक विषय पर हम टिके रहें, मन का इधर उधर न भटकना, मन की चंचलता समाप्त हो जाए, उसको कहते हैं एकाग्रता। ये मन को ऐसा कुछ अभ्यास पड़ा हुआ है, और आजकल कहते हैं कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होते चला जा रहा है। 10 मिनट से ज्यादा लोग एक जगह पर अपने मन को टिका नहीं पाते। इसलिए लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी आप छोटे वीडियो बनाइए, छोटे 1.5 घंटा 2 घंटा कोई नहीं सुनता, 10 मिनट 5 मिनट। तो एकाग्रता की सामर्थ्य कम कम होती जा रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। इतने डिस्ट्रैक्शन से, इतने आकर्षण है, इतनी विविधता है जगत में, और उसी की आदत लगी हुई है। तो मन का भटकना जो है वो यदि बना रहेगा तो बोले फिर तो जरा कठिन है। तो बोले इसको बढ़ाइए। और दूसरा क्या कहा, सूक्ष्मता। मन की सूक्ष्मता एक डिफरेंट क्षमता है, याद ध्यान रखिएगा। सूक्ष्मता मतलब जो चिंतन कर सके, विषय के अंदर प्रवेश करके उसके सारे पहलुओं को जान सके, इसको कहते हैं भाई इनका चित्त बड़ा सूक्ष्म है। लोग कहते हैं क्या विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस। आपको सुनाया था ना, किसी ने कहा कि गुरुजी, वो उनका भाव यही था, विश्लेषण अच्छा करते हैं। आपको सुनाया था हमने। किसी ने कहा गुरुजी विषय का पोस्टमार्टम बड़ा अच्छा करते हैं। पोस्टमार्टम शब्द जरा गलत दे दिया, लेकिन उसका कहने का भाव यही था कि विषय को इतना अच्छे से खोलते हैं, शब्द के अंदर घुस के उसको ऐसा अलग 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 करते जाना। किसी विषय को, विषय की प्रस्तुति जब अच्छी होती है तो ग्रहण करने वाले को वो विषय पूरा याद हो जाता है। तो उलझा है, कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो पॉइंट्स पर स्पर्श कर रहे हैं, तो क्या होगा, ग्रहण करने वाला पकड़ नहीं पाएगा कहना क्या चाह रहे हो आप। तो सूक्ष्मता होनी चाहिए बुद्धि में। वन हु कैन कंसीव, वन हु कैन एनालाइज। अच्छा, अब यहां पे एकाग्रता तो लोगों की होती है, लेकिन कहां पर एकाग्रता होनी चाहिए ये एक विचार का विषय। विश्लेषण भी कर लेते हैं, लेकिन विश्लेषण का विषय क्या हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन तो करते हैं, बड़े एकाग्रता से करते हैं, बड़े बारीकी से करते हैं, लेकिन यहां जो एकाग्रता का विषय है और चिंतन का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो यहां आत्मदेव है। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास ये सामर्थ्य नहीं है। गुरुजी से किसी ने कहा कि हमारे पास एकाग्रता नहीं है। गुरुजी ने कहा आप बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहे हो। बोले आप करते क्या हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा दुकान है, हमारी दुकान है किराना, जो होता है ना, गेहूं चावल अन्न धान्य सब जो बेचते हैं, उसकी दुकान है। तो गुरुजी ने कहा आप कह रहे हो एकाग्रता नहीं है। जब आप दुकान बंद करते हो शाम को या रात को, और जब पैसे गिनने बैठते हो कि आज की कमाई क्या हुई, और उस समय जो नोट को गिनते हो तो उस समय मन इधर उधर जाता है क्या?
बोले बिल्कुल नहीं आता, कुछ भी भान नहीं, पूरा ध्यान 100 की कितनी गड्डी है और 500 की कितनी है। तो इसका मतलब एकाग्रता तो है कि नहीं? ये कैसे आप कह रहे हैं कि नहीं है? तो रुचि है उसमें, इंटरेस्ट का विषय है, तो बहुत बढ़िया से एकदम 100% क्षमता होती है। कोई बुला रहा है तब भी याद नहीं आएगी, मतलब ध्यान नहीं जाएगा। बच्चों के लिए भी माता पिता बोलते रहते हैं कि एकाग्रता नहीं है हमारे बच्चे में, ये बिल्कुल झूठ है। खेलते हैं तब देखिए सब भूल जाते हैं कि नहीं, कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम। अच्छा, दूसरे लोग कहते हैं याद नहीं रहता, ये चिंतन इत्यादि याद नहीं रहता। गुरुजी ने कहा ये भी झूठ है। याद नहीं रहता ये जो वाक्य आप बोल रहे हैं, इसमें भी कोई ज्यादा दम नहीं है। बोले आपके दुकान में इतनी सारी चीजें हैं, याद रहती है कि नहीं आप? और कौन सा सामान घट गया, कौन सा अभी ऑर्डर करना है, किसने पैसे दिए हैं, वस्तु तो ले गया है, बोले 2 महीने से पैसे नहीं दिए, सब याद है। इतने हजारों चीजें वहां रहती है, लेकिन कौन कितनी किलो है और किसकी क्वालिटी बिगड़ रही है और किसका ऑर्डर देना है और किसने क्या मंगाया है, सब याद रहता है। मेडिकल की जिसकी दुकान है देखो, वो कितनी सारी दवाइयों को याद रख लेता है, तुरंत निकाल के देता है। हम लोगों को तो वो स्पेलिंग ही याद नहीं रहती है। किसी ने कहा शायद डॉक्टर लोगों को भी स्पेलिंग याद नहीं रहती, इसलिए 2-4 शब्द लिख के वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो जो केमिस्ट होते हैं वो पकड़ लेते हैं, लंबी लंबी स्पेलिंग होती है। तो याद रहता है कि नहीं? उनको याद होता है। अच्छा, किस कोने में कौन सी दवाई रखी ये भी याद रहता है, तुरंत वहां जाके वो निकाल लेते हैं। तो मेधा तो सबके पास है, लेकिन जो मेधा का विषय है, वो एकाग्रता का विषय, हाँ वो थोड़ा गड़बड़। अब घंटे भर जो है किसी की निंदा हम कर सकते हैं। 2 लोग मिलके एक तीसरे व्यक्ति के बारे में जब चर्चा करते हैं और दोनों का मत ये है कि तीसरा व्यक्ति अच्छा नहीं है, तो फिर एक रस उसमें से निकलता है, उसको कहते हैं निंदा रस। ये नवरस से अलग है, हाँ 10वां रस है। और फिर कब समय बीत जाता है पता ही नहीं। तो एकाग्र मन से चिंतन भी होता है। तो चिंत क्या है? तो यहां चिंत्य आत्मतत्व है, ये यहां बता रहे हैं। जिसमें ये सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य का उपयोग जो गूढ़ आत्मा का चिंतन करता है, बोले वो तो जो है पार हो जाता है। उसको कहा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म चिंतन करने का जिसका अभ्यास पड़ गया, ध्यान रखना है इसकी, मतलब आदत ही पड़ गई उसको, बड़े आराम से वो बुद्धि को उस विषय में ले जाता है। हमारे गुरु जी कहते हैं तलस्पर्शी, तत्वस्पर्शी, टच कर लेता है, ऊपर ऊपर नहीं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बबुरा बूढ़न बया रहा किनारे बैठ। हम किनारे बैठे रहते हैं। तो कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, वो लोग जान लेते हैं। तो 12वें मंत्र में ये हुआ। 13वें मंत्र में साधना बताई, निधिध्यासन की साधना, कि ये लोग बताइए इतना ये कठिन आत्म तत्व जो किसी को समझ में नहीं आता, कैसे जान लेते हैं? यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञा,
बोले ये एक प्रकार की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, और उस ध्यान के द्वारा आत्म तत्व तक पहुंचते हैं। इंद्रियों को मन में लीन करते हैं, मन को बुद्धि में, बुद्धि को समष्टि बुद्धि में, समष्टि बुद्धि को अव्यक्त में, जो पीछे सिद्धांत बताया उसी को जीते हैं। तद यच्छेद ज्ञानमात्मनि, ज्ञानात्मनि महती नियच्छेद, है ना। और फिर अंत में शांत आत्मनि, उस आत्म तत्व में मन बुद्धि को लीन कर देते हैं जहां कोई अशांति नहीं, प्रतिकूलता नहीं। देखो इसीलिए इस अध्याय को साधन अध्याय होता है, सारे साधन से संबंधित बातें हैं यहां। और जो 14वां मंत्र है वो तो आवाहन करता है, उठो जागो, उत्तिष्ठत जागृत। उत्तिष्ठ मतलब अभिमुख हो, अभिमुखी भव, आप उस तत्व की ओर अपने मुख को करो और जागृत हो जाओ, मतलब अविद्या वासना, है ना, इसको हटाओ। इसको हटाना ही क्या है, जागना है, ये बता दिया। और कहा कि गुरुपसत्ति करके आप इस लक्ष्य तक पहुंच जाओ। प्राप्य वरान निबोधत, और कठिनाई है इसमें, पहले ही सावधान कर दिया, पहले ही सावधान कर देते हैं तो फिर डर नहीं लगता। माइंड क्या कहते हैं, यू मेकअप योर माइंड, माइंड का मेकअप कर लो। मतलब क्या, जैसे रास्ता बताया जाता है, भाई देखिए कठिन है रास्ता, कठिन है मतलब तैयारी जरा ज्यादा करनी है, ये उसका भाव है। परावृत्त नहीं करना है, तैयारी ज्यादा करनी है, इसलिए ये बताया। और 15वां मंत्र एकमेव ऐसा मंत्र है इस अध्याय, इस वल्ली में, जिसमें तत्व का लक्षण बताया, अशब्दम स्पर्श रूप। तत्व कैसा है, तो बोले पंच विषय जिसमें नहीं है, जो ध्रुव है, नित्य है और मृत्यु के पंजे से वो छूटा हुआ है, मृत्यु के अधीन नहीं है। जो लोग उसको प्राप्त करता है वो भी अमर हो जाता है। फलश्रुति बता दी, सॉरी लक्ष्य की प्राप्ति बता दी। आगे 16वां और जो 17वां मंत्र है, उपसंहार के जो मंत्र है, जिसमें फलश्रुति बताई कि ये जो अध्याय है, यदि इस अध्याय को आप पढ़े, नाचिकेता उपाख्यान इसको कहा, नचिकेता को जो ज्ञान दिया है उसको श्राद्ध काल में यदि कोई पढ़े तो श्राद्ध अच्छा हो जाता है। महीयते, यदि सारे ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं उस समय यदि आप सुनाएं तो बोले ब्रह्मलोक के महीयते तद अंत्याय कल्पते। जो सुनाने वाला है उसको भी फायदा होता है, सुनने वाला है उसको भी फायदा होता है। हाँ, इसलिए उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। तो इस तरह ये संक्षेप में ये वल्ली थी। देखो पुनरावलोकन करने से याद आ गया ना सब। और भाष्यकार अब इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब अगला जो अध्याय है उसको बताते हुए वो लिखते हैं, पहले 3 पंक्तियां भाष्य देखिए 84 पृष्ठ पर। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मानो प्रकाशते दृश्यते। बोले पीछे बताया कि गूढ़ आत्मा प्रकाशित नहीं होती, केवल जो अग्र बुद्धि वाले हैं, एकाग्र बुद्धि वाले हैं, उनको ही ये प्राप्त होती है। एकाग्र और सूक्ष्म, ये दोनों साथ में रखिए। तो बोले बाकी लोगों को क्यों नहीं होती, क्यों आत्मा की प्राप्ति नहीं होती? तो बोले प्रतिबंध है। कह पुनः प्रतिबंध,
कौन सा प्रतिबंध है जिसके कारण अग्रया बुद्धे येन तद अभावात आत्मा न दृश्यते। सब लोगों को नहीं दिखता, कुछ ही लोगों को दिखता है, तो बोले कुछ बाधा होनी चाहिए ना, उनकी बुद्धि में देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या होनी चाहिए। उसको यहां भाष्यकार कहते प्रतिबंध, ऑब्स्टेकल। वो बुद्धि में एक अड़चन आ गई, एक बाधा आ गई, जिस कारण से वो नहीं देख पाते। तद अभावात आत्मा न दृश्यते इति तद अदर्शन कारण प्रदर्शनार्था वल्या आरभ्यते। बोले बस वो कौन सी अड़चन है जो उस बुद्धि को रोकती है तत्व में जाने से, उसको दिखाने के लिए तत्प्रदर्शनार्थ यहां पर ये वल्ली का आरंभ होता है। बहुत अच्छा है लिखते हैं। बोले आप इसको क्यों बता रहे हैं? तो बोले ऐसा है, विज्ञाते ही श्रेय प्रतिबंध कारणे तद अपनयनाय यत्नम आरब्धुम शक्यते। बहुत ही अच्छा। बोले जब आपको समस्या का ज्ञान होगा, प्रतिबंध क्या है ये जब ज्ञात होगा, तो फिर उसको आप हटाने का प्रयत्न भी करेंगे। जब प्रतिबंध मालूम ही नहीं है तो फिर क्या हटाएंगे? जब समस्या को ठीक से नहीं जानते तो फिर उपचार क्या करेंगे? भाई डॉक्टर लोग पहले रोग को ही ठीक से समझते हैं ना, फिर तो सही दवाई दे पाएंगे। इसलिए रामायण में एक चौपाई आती है, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। गोस्वामी जी ने बहुत सारे दोषों का वर्णन किया और बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। बोले अब दोषों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? बोले जब तक दोष की पहचान नहीं होगी तब तक त्याग कैसे होगा, और जब तक गुण की पहचान नहीं होगी तब तक ग्रहण कैसे होगा? संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। तो ऐसे ही प्रतिबंध हमको हटाना है तो पहले जानिए, तब यत्तम आरब्धुम शक्यते, तब हम प्रयत्न प्रारंभ कर सकते हैं। न अन्यथा, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए अब यहां पे द्वितीय अध्याय का कि प्रथम वल्ली में पहला मंत्र ये दिखा रहा है कि समस्या क्या है। तो देखिए, परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षद आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् परांचिखानी व्यतृणत् स्वयंभुः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीर प्रत्यगात्मानमैक्षद आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्। बोले समस्या क्या है? तो कहते हैं इंद्रियों की बहिर्मुखता समस्या है। हाँ, इंद्रियां भाग रही है। अब देखो इसको कैसे यहां लिखते हैं, परांची खानी। परांची खानी, परांची, परांची का अर्थ होता है पराग अंचती। पराग का क्या अर्थ होता है? पराग मतलब बाहर। आपने एक शब्द सुना है प्रत्यक। प्रत्यक मतलब अंतरंग, पराग मतलब बाहर। और अंचती का मतलब होता है गच्छन्ति, जाती हैं। तो परांची मतलब बाहर जाने वाली, ऐसा जो बाहर जा रही हैं उनको कहते हैं परांची। पराग गच्छन्ति इति परांची, अंचति गच्छति, अंचति का अर्थ गच्छति, तो बाहर बाहर जाती। बोले कौन है ये, कौन जा रही है बाहर? बोले खानी,
जो खानी है ना वो बाहर जाने जाती है। अरे खानी, खान का क्या अर्थ होता है? खान का अर्थ कोई एक्टर से नहीं है यहाँ पर। यहाँ खानी का अर्थ है इंद्रियाणी। इसको हम देखेंगे, कल बताएंगे ठीक से। खानी मतलब इंद्रियाणी। तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खानी का अर्थ इंद्रिया कहां से हो गया भाई? तो देखो ऐसा है, ख का अर्थ होता है आकाश। आकाश एक महाभूत है और इस महाभूत से इंद्रियां बनी। एक एक महाभूत से एक एक इंद्रियां बनी। ये बहुवचन है। हाँ, खानी इंद्रियाणी। तो आकाश, वायु, अग्नि, ख शब्द से आप पांचों इंद्रियां ले लीजिए, पांचों महाभूत ले लीजिए। और पांचों महाभूत से पांच इंद्रियां बनी। श्रोत्रेंद्रिय है ना, नेत्रेंद्रिय इत्यादि, एक एक महाभूत से। तो खानी, देखो इसको कहते उपलक्षणा से अर्थ लेना। उपलक्षणा, ख शब्द दिया है, उससे लक्षित क्या कर रहे हैं? इंद्रिया। तो ये इंद्रियों को खानी कहा और इनका ही स्वभाव क्या है? बाहर जाना। तो परांच खानी ये हो गया, जो बाहर जाने वाली है उनको कहते हैं इंद्रियां, और वो बाहर भटक रही है। अच्छा, बाहर भटकने से हुआ क्या? तो यहां श्रुति माता कहती है व्यतृणत। व्यतृणत का अर्थ है बिखर गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। हमारा जीवन नष्ट हो गया किसके कारण? ये इंद्रियों की बहिर्मुखता के कारण। व्यतृण। बोले तब तो फिर बड़ा कठिन है, तो इंद्रियां तो भागती ही रहती है, तो जीवन तो नष्ट ही होते रहेगा। लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि ये इंद्रियों को ऐसा बनाया किसने? सब बहिर्मुखी। परांची किसने बनाया इनको? बाहर जाने वाला जो स्वभाव है इनका किसने बनाया? स्वयंभू। परमात्मा ने ही बना दिया ये स्वभाव। ओहो, अच्छा, परमात्मा ने बनाया है। चलो बहुत बढ़िया, आपने खबर सुना दी। मतलब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि इंद्रिया बाहर जा रही है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? भगवान। फिर आप क्यों बार बार कह रहे हैं इंद्रियों को रोकिए रोकिए? भगवान ने ही वैसी बनाई है। स्वयंभू, परमात्मा का नाम दिया है स्वयंभू। स्वयंभू मतलब स्वयं भवती, जिसको किसी ने नहीं बनाया। स्वयंभू का अर्थ है स्वतंत्र, बिल्कुल परतंत्रता है नहीं जिसमें। ये परमात्मा को बोल दिया नारद जी ने, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ऐसे इस स्वतंत्र परमात्मा ने इंद्रियों का स्वभाव बहिर्मुखी बना दिया। और उससे हुआ क्या? व्यतृणत। उससे तो नाश ही हो रहा है। और इसलिए क्या हो रहा है? तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। बोले इसलिए बाहर 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 ये देखती है, कभी भी अंदर तो जाती नहीं। न अंतरात्मन। हो गया। अब इसको कल देखेंगे, अब आज यहीं रुकते हैं। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, बहुत कथाकार लोग, वक्ता लोग इसको तुरंत कोट करते हैं। जब भी इंद्रियों के असंयम की बात आती है, बहिर्मुखता की बात है, जरूर इस मंत्र को लोग उद्धरित करते हैं। अब इसके ऊपर काफी विचार करना पड़ेगा। भगवान ने ये बना दिया है तो फिर अब